नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में आपका स्वागत है। तो आपने इससे पहले 33 क्लास हो चुकी है, 34 क्लास हो चुकी है और 34वीं क्लास में अपन ने पढ़ लिया था। 34 क्लास तो हो गई कंप्लीट, आज 35वीं क्लास है और इस क्लास में आज अपन चर्चा करने वाले हैं चित्रकला के बारे में। क्या है आज का टॉपिक, क्या होने वाला है? राजस्थान की चित्रकला। और दो पिछली क्लासें थी, उसमें अपन ने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व थे उनके बारे में चर्चा की थी। व्यक्तित्व व प्रमुख गौरव, जो गौरवान्वित करते हैं राजस्थान को, उनके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, वो भी शॉर्ट में। और आज जो टॉपिक ले रहे हैं अपन वो है चित्रकला वाला। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। राजस्थान की चित्रकला देखो क्या है। राजस्थान की चित्रकला का जनक, अत्रो क्या मोटा पेन है। हाँ, राजस्थान की चित्रकला का जनक किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने जो मेवाड़ के कुल 84 दुर्ग थे, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, तो राजस्थान में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? वो है महाराणा कुंभा। ठीक है। भारत की चित्रकला का जनक राजा रवि वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। तो ध्यान रखना, महाराणा कुंभा स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है इनको। और यहां पर क्या है? चित्रकला, इनके समय ही विकास हुआ था। स्थापत्य कला का भी विकास इसी के समय और उसमें चित्रकला का भी विकास इनके समय सबसे ज्यादा हुआ था। हाँ, आगे देखो, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह वही जनक। आधुनिक भारतीय चित्रकला का जनक अगर पूछ ले तो वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। ठीक है। हाँ, फिर आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक वो है मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री। ये ऐसे सवाल आते हैं। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कौन है? कुंदनलाल मिस्त्री। मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री को आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक कहा जाता है। फिर देखो, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार कौन है? परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल को कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार। सवाल यहां देखो, अब यहां बनता है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी। ध्यान रख लेना, बहुत बार सवाल आया, आने वाला एक सवाल है। किसने किया? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स। किसमें? राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में सन 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया। पुस्तक का नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। किसने किया वैज्ञानिक विभाजन? वो है आनंद कुमार स्वामी। कौन है? आनंद कुमार स्वामी। ये नाम याद रख लेना। आनंद कुमार स्वामी कौन थे? राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले व्यक्ति कौन थे? आनंद कुमार स्वामी। इन्होंने 1916 ईस्वी में, कब की बात है? 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया। ठीक है। हाँ, फिर देखो, कुमार स्वामी, ओसी गांगुली तथा हेवेल ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। कौन सी चित्रकला? अगर सवाल हो जाए राजपूत चित्रकला किसने कहा, तो वो है कुमार स्वामी, ओसी गांगुली। एक सौरव गांगुली था, वो तो क्रिकेटर था। सौरव गांगुली था ना, क्रिकेटर। हाँ, और एक हेवेल। इन्होंने क्या कहा? राजपूत चित्रकला। फिर देखो, डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने अपने ग्रंथ इंडिया पेंटिंग्स, क्या है? इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश का मतलब है राजस्थान प्रदेश। ठीक है, इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला, यहां क्या दिख रहा है? क्या? राजपूत कला। ठीक है, राजपूत कला नाम दिया। क्या दिया? राजपूत कला नाम दिया। किसने? डब्ल्यू.एच. ब्राउन ने। इनका जो ग्रंथ था वो है इंडियन पेंटिंग्स। कौन सा ग्रंथ है? इंडियन पेंटिंग्स नामक एक ग्रंथ है। इसमें इन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला को है वो राजपूत कला
नाम दिया है। ठीक है जी हाँ, ये हुआ आपने। लो एक बार स्क्रीनशॉट, इसमें से भी सवाल बनने के बहुत चांसेस। देखो हो जाता है चित्रकला के जनक कुंभा, भारत की चित्रकला जनक राजा रवि वर्मा, अवनींद्र नाथ ठाकुर है आधुनिक चित्रकला, भारतीय चित्रकला के पितामह, और आधुनिक राजस्थानी चित्रकला का पितामह मास्टर कुंदनलाल मिस्त्री, परमानंद चोइल है प्रयोगवादी चित्रकार, और प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स में किया, कब 1916 में। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान रखनी। हाँ फिर देखो, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रकार श्रृंगधर को माना जाता है। कौन सा? श्रृंगधर को माना जाता है। ये यक्ष शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्ष शैली का प्रमुख चित्रकार था। कौन? श्रृंगधर है, वो यक्ष शैली के प्रमुख चित्रकार थे। इनको राजस्थान का प्रथम चित्रकार माना जाता। ठीक है, मेवाड़ के थे, मेवाड़ जो है ना, मेवाड़ शैली उससे संबंधित। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति। कौन सा? ओद निरुक्ति वृत्ति व एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कौन सा है? एक तो है ओद निरुक्ति वृत्ति और दूसरा है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिनके भंडार कहां मिले? जैसलमेर भंडार से मिले हैं। इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ भी कहा जाता है। क्या है? जो राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहां से मिले हैं, तो देख लो कौन कौन से ग्रंथ है। एक तो इसमें ओद निरुक्ति वृत्ति में और दूसरा 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी में। ठीक है, ये कहां से मिले? जैसलमेर, जैसलमेर में है ना, हाँ जैन वाला, उसी में से मिले। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय। ये जो दोनों ग्रंथ है ना, कौन से? ओद निरुक्ति वृत्ति व 10 वैकल्पिक चूर्णी, इन दोनों को क्या कहा जाता है? भारतीय कला का दीप स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, हाँ। कार्ले खंडावला ने 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने कहा? अगर पूछे 17वीं व 18वीं शताब्दी को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसने कहा, तो वह है कार्ले खंडावला। कौन है? कार्ले खंडावला। ठीक है, हो गया। और ये इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ भी है, ऐसे सवाल ही आते हैं, क्योंकि साधारण सवाल अगर आगे तो ऐसे ही पढ़ेंगे। आगे देखो, विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जो विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला है, इसका जन्म कब माना जाता है? 1500 ईस्वी के आसपास यही माना जाता है। ठीक है, हाँ। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट, मेदपाट है ना उसका प्राचीन, मेवाड़ का प्राचीन। ठीक है, मेदपाट है जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। कौन सी है जन्मभूमि? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसको माना? मेदपाट, मेवाड़ को। ठीक है, जो कि अजंता चित्र शैली से क्या है? प्रभावित है। ठीक है, ये था आपने चित्रकला के बारे में थोड़ी जानकारी। भूमिका होती है ना, जिसे भूमिका बांधना कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये है भूमिका चित्रकला शैलियों की। हाँ, अब देखो क्या वो, हाँ, अब है आपने राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण। आपको पता है राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में विभाजित किया है। 4 स्कूलों में, जी हाँ, 4 शैलियों में विभाजित किया। 4 शैलियों में देखो, पहली है मेवाड़ शैली। पहली कौन सी है? मेवाड़ शैली। 4 शैलियां, कहीं स्कूल आती हैं, चित्रकला की स्कूल है, कहीं शैलियां लिखी होती हैं, वो है 4 में पहली है मेवाड़। मेवाड़ में उपशैली कौन सी है? चावंड शैली। कौन सी है? चावंड शैली। सर्वाधिक विकास अमर सिंह प्रथम के समय। हाँ, उदयपुर शैली दूसरी कौन सी? उदयपुर शैली। नाथद्वारा शैली, देवगढ़ उपशैली, सावर उपशैली, ये है उपशैलियां। ठीक है, शाहपुरा उपशैली, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा आदि ठिकानों की कला जो है वो इसके अंतर्गत आते। किस शैली के अंतर्गत? मेवाड़ शैली, या जो मेवाड़ स्कूल है
उसके अंतर्गत ये उपशैलियां आती हैं। यहां सवाल ऐसे भी बन सकता है, ये निम्न में से ये किसकी उपशैली है? देवगढ़ आ गया आपके सामने, देवगढ़ आ गया बाई चांस, देवगढ़ उपशैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो वो आपने ध्यान रखना मेवाड़ की। इन चीजें आपने ध्यान रखना, प्रश्न ऐसा ही बनता। ठीक है, हाँ बढ़े आगे। देखो पहली हो गई मेवाड़, दूसरी है मारवाड़। दूसरी कौन सी है? मारवाड़ शैली। मारवाड़ के अंतर्गत एक तो जोधपुर आना ही है, मारवाड़ के अंतर्गत जोधपुर शैली, जोधपुर शैली है ना, हाँ चौकेला महल में। फिर है बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, कौन सी है? किशनगढ़ शैली। फिर है अजमेर शैली, कौन सी? अजमेर शैली जो है वो भी इसके अंतर्गत आती। हाँ नागौर शैली, कौन सी? नागौर शैली। फिर है सिरोही शैली, जैसलमेर शैली, घाणेराव, रिया, बिनाई, बिहान नहीं है, बिहान नहीं है, बिनाई, जूनिया आदि ठिकाने की जो कला है वो इसके अंतर्गत आती है। घाणेराव ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें? मारवाड़ी। ये पूछा जाता है ऐसे ऐसा, घाणेराव। नागौर आ गया तो अपन नागौर यहां करते ही नहीं। हाँ फिर देखो 3 नंबर है हाड़ौती शैली या हाड़ौती स्कूल। कहीं स्कूल दे रखा, कहीं शैली दे रखी। ठीक है, आपने 10वीं की किताब में शैली दे रखी, वही बात है। ठीक, हाँ बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली। ठीक है, ये है हाड़ौती में। हाड़ौती में आपको पता है कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ रहा। ठीक, यही यहां पर दिया। फिर है ढूंढाड़। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र होता। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ही ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता। तो देखो इसके अंतर्गत आता कौन सा? आमेर शैली है जयपुर की, जयपुर शैली, शेखावटी शैली, अलवर शैली, उनियारा उपशैली। इनका ध्यान रखना विशेष तौर से। उनियारा कौन सी? उनियारा उपशैली एक मैंने बताया देवगढ़ का, देवगढ़, नाथद्वारा, उनियारा, इनके विशेष ध्यान रखना। फिर देखो झिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ठिकाने की कला जो है वो आती ढूंढाड़ के अंतर्गत। उनियारा उपशैली कई बार आती है। उनियारा उपशैली किसके अंतर्गत आती है? तो वो है ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत। किसकी? ढूंढाड़ की उपशैली। ठीक है, हाँ जी बढ़े आगे। आप ले ला पहला मेवाड़ शैली। मेवाड़ है ना, मेवाड़ स्कूल या मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। राजस्थानी जो चित्रकला है उसका प्रारंभिक और मौलिक रूप है वो किसमें? मेवाड़ में ही मिलता है। मेवाड़ से ही इनकी शुरुआत है। आपने माने जनक की किसको माना जाता है? कुंभा जी को। कुंभा कहां के थे? मेवाड़ के थे। वहां से ही इनका प्रारंभ माना जाता है। हाँ, मेवाड़ शैली के अंतर्गत, मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ। किनका? पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा? राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसकी रचना 1260 ईस्वी में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में हुई? मेवाड़ के जो शासक है तेज सिंह, उसके शासनकाल में हुई थी। किसकी? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना। ठीक है, ये मेवाड़ की चित्रकला से संबंधित है। ये अपन मेवाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये किससे संबंधित है? मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, चल छापो। हाँ आगे देखो, 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपासना चरियम पुस्तक। कौन सी? सुपासना चरियम पुस्तक में भी मेवाड़ शैली दिखाई देती है। किसमें? सुपासना चरियम पुस्तक में भी मेवाड़ शैली दिखाई दे। ठीक है, हाँ आगे देखो डगलस बैरेट। कौन सा? डगलस बैरेट व बेसिल गे ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से माना। चोर पंचाशिका शैली है उसका उद्गम भी कहां से माना है? मेवाड़ शैली से, मेवाड़ से माना।
ठीक है। हाँ, फिर देखो महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। किसका? कुंभा का काल। कुंभा मेवाड़ के थे ना, हाँ, इसीलिए इनको जनक कहा जाता है। फिर देखो महाराणा उदय सिंह के काल में बने चित्र कौन से? भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी। भागवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 ईस्वी मेवाड़ के चित्रकार नानाराम की कृति है। किसकी कृति है? नानाराम की कृति है। कौन सा है? भागवत पुराण का परिजात अवतरण। ये जो है ये किसकी है? मेवाड़ के जो चित्रकार है नानाराम, उसकी कृति है। ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो आगे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड, किसकी? चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। अगर चावंड में सर्वाधिक विकास माने तो वो हुआ महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। ठीक है। हाँ, बाकी महाराणा प्रताप के समय भी चावंड शैली का विकास होने। ये मेवाड़ के बारे में है। मेवाड़ का तिथि युक्त चित्रित ग्रंथ कौन सा है? ढोलामारू। कौन सा है? ढोलामारू 1592 ईस्वी में, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, कहां रखा है? दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ। कौन सा? ढोलामारू जो चित्रित ग्रंथ है वो कहां रखा हुआ है? दिल्ली संग्रहालय। ठीक है। ये आपने मेवाड़ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी। हमें आगे देखो, आगे है उदयपुर शैली। कौन सी शैली है? उदयपुर शैली। हाँ जी, उदयपुर देखो महाराणा अमर सिंह के समय, किसके समय? महाराणा अमर सिंह के समय में रागमाला, जो कि 1605 ईस्वी में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा? रागमाला ग्रंथ है, वो अमर सिंह के समय का प्रमुख ग्रंथ है। किसके समय? महाराणा अमर सिंह के समय का प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को निसारदीन, कौन सा? निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। किसको? रागमाला के जो चित्र है, ठीक है, उसको किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। किसने किया? निसारदीन नामक एक चित्रकार है, उसने इन चित्रों को चित्रित किया। ठीक है जी। हाँ, बढ़े आगे। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चावंड चित्रशैली है जिसका सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। किसके समय हुआ? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय हुआ था। ठीक है। आगे मेवाड़ में राणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका? जगत सिंह प्रथम जो है उनका शासनकाल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का जो स्वर्ण काल कहलाता। ठीक है। हाँ, चित्र शैलियों के बारे में मैंने फैक्ट भी दिए थे, 5 लगभग 6-7 फैक्ट दिए थे। ठीक है, उनमें देख लेना। प्रमुख चित्रकार है उनके फैक्ट मैंने दे रखे हैं, प्रमुख चित्रकार है। फिर कार्यरत संस्था है, एक वो सारणी दे रखी है। सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे, सारणी से भी देखेंगे। ठीक है, सारणी में शॉर्ट मैटर दे रखा पर बहुत अच्छा मैटर है। ठीक, तो उसमें भी देख सकते हो आप, फैक्ट में भी सीधे सीधे। इस काल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इत्यादि विषयों पर लघु चित्रों का निर्माण हुआ। किसमें? जगत सिंह का जो शासनकाल है उसमें देखो, जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत पुराण और रामायण इन विषयों पर क्या है? चित्रों का निर्माण हुआ। ठीक है, इनमें जो चित्र थे उनके आधार पर चित्रों का निर्माण किया गया। हाँ, राणा जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह के काल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? साहिबदीन और मनोहर। ये ध्यान रखना, ऐसे सवाल आ जाता है। साहिबदीन व मनोहर नामक चित्रकार किस महाराणा के समय के प्रमुख चित्रकार हैं? तो वो है महाराणा जगत सिंह।
किसके समय के? महाराणा जगत सिंह के समय के। आगे देखो, महाराणा जगत सिंह ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी, क्या है? चित्तेरों की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों के नाम से पुकारा गया। क्या नाम, किस नाम से पुकारा गया? तस्वीरारों कारखानों। क्या नाम है? तस्वीरारों कारखानों, इस नाम से पुकारा गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। हाँ, ये होगी अपनी उदयपुर शैली। अब है नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा है ना राजसमंद में। नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद, पिछवाई किला के लिए प्रसिद्ध, तो वही नाथद्वारा है। अब देखो, ये उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किन किन शैलियों का? उदयपुर शैली व ब्रज शैली का समन्वित रूप है, वो है आपने नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली का जन्म मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय 1670 ईस्वी में हुआ था। किसके समय? मेवाड़ के जो महाराणा राज सिंह है उनके समय, कब? 1670 के आसपास हुआ था। कौन सी शैली है आपने? नाथद्वारा शैली का, ठीक है। बढ़े आगे। हाँ, नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है वो श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र, ठीक है, जिसे पिछवाई कहा जाता है। पिछवाई क्या है? पिछवाई, ठीक है। प्रमुख आकर्षण क्या है नाथद्वारा शैली का? वो है पिछवाई कला। क्या है? पिछवाई चित्र। ये पिछवाई वाला है ना, श्री कृष्ण के जो चित्र बनते हैं, किसके? श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उनके पीछे सजावट के लिए पर्दे पर बनाए गए चित्र, पिछवाई कला, ठीक है। ये किसकी है? नाथद्वारा शैली के प्रमुख देन। 18वीं सदी के चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण यशोदा, नंद, बाल ग्वाल, गोपियां, वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्रांकन, यानी हवेली संगीत हो ना, उनके चित्रांकन विशेष रूप से हुआ। वल्लभ संप्रदाय है ना, नाथद्वारा, तो वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनका चित्रांकन भी बहुत हुए। कहां पर? नाथद्वारा शैली के थे। फिर देखो, यशोदा है, नंद है, बाल ग्वाल है, गोपियां, इनके चित्र भी बहुत सारे चित्रित किए गए। तो ये है आपने नाथद्वारा शैली। अब आप कह रहे हो चित्रकार आपने दे रखे फैक्ट से सीधे सीधे पढ़ लेंगे, इसलिए यहाँ चित्रकार मैंने कुछ लाया नहीं, है ना। हाँ, मन में तो आता ही होगा चित्रकार कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर देखो देवगढ़ शैली। कौन सी शैली? देवगढ़ शैली। महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया था। देवगढ़ जो ठिकाना है वो किसने? द्वारिकादास चुंडावत ने किसके समय? महाराणा जय सिंह के समय स्थापित किया था 1680 ईस्वी में, ठीक है। इसके पश्चात ही देवगढ़ शैली जो चित्र शैली है ना, वो उसका जन्म हुआ था, यानी उसके बाद ही ये देवगढ़ चित्र शैली आगे आई। फिर देखो, देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर व मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। तीन जो शैलियां हैं, कौन कौन सी? मारवाड़ शैली, जयपुर शैली और मेवाड़ शैली। इन तीनों शैलियों का समन्वित रूप है। किसका? इन तीनों शैलियों का समन्वित रूप है, वो है देवगढ़ शैली। हाँ, इसे सर्वप्रथम श्रीधर अंधारे ने प्रकाश में लाया। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था? श्रीधर अंधारे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना, इस शैली के भित्ति चित्र क्या है? अजारा की ओवरी। क्या है? अजारा की ओवरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। इनके किसके? देवगढ़ शैली के जो चित्र है वो कहां देखने को मिलते हैं? अजारा की ओवरी व मोती महल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये है आपने देवगढ़ शैली। ये कौन सी शैली है? देवगढ़ शैली, मेवाड़ की उपशैली। बढ़े हैं, आगे बढ़े जी।
ये देखो फैक्ट, यही कह रहा था मैं, फैक्ट दिए अपन ने तो फैक्ट का विशेष ध्यान रखना है। फैक्ट में मेहनत लगती है, तो फिलहाल फैक्ट बंद है, और भी देंगे, चिंता नहीं। पर ये जो फैक्ट दे रखे हैं उनको जरूर याद करो, या सीधे सीधे सवाल मिलते हैं। ये देखो फैक्ट क्या है आज का, इसमें राजस्थानी चित्रकला में भित्ति चित्र व चित्र निर्माण के प्रमुख केंद्र स्थल। ठीक, क्या है, चित्तेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरों कारखानों ये कहा जाता है। ये कहाँ है, उदयपुर चित्रशैली से संबंधित है। किससे, उदयपुर चित्रशैली से संबंधित है। फिर है मोती महल, कपड़द्वार व हजारों की ओवरी, यह है देवगढ़। अभी पढ़ा है मोती महल व हजारों की ओवरी, जो है देवगढ़ चित्रशैली से संबंधित। देवगढ़ उपशैली है ना, आपने किसकी है, मेवाड़ की उपशैली है। चौखेलाव महल, चौखेलाव महल जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है। चौखेलाव महल ये जोधपुर चित्रशैली से संबंधित है, इन मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। शीश महल अलवर चित्रशैली से संबंधित है। कौन सा है, शीश महल। फिर है सूरत खाना, ये जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। किससे, सूरत खाना जयपुर चित्रशैली से संबंधित है। मुसवीर खाना ये कोटा चित्रशैली, कौन सी, मुसवीर खाना कोटा चित्रशैली से संबंधित है। कौन सा, ये खाना ही खाना, मुसवीर खाना कोटा चित्रशैली से। रंगमहल, रंगमहल जिसे छत्रसाल चित्रशाला, यह है उमेद सिंह के समय की बूंदी। रंगमहल, ठीक है, बूंदी चित्रशैली से संबंधित। अरे ये फैक्ट नंबर, ये किताब में भी था, 92 नंबर फैक्ट है, 92 नंबर, फैक्ट नंबर 92। आप इन फैक्टों को टेलीग्राम से HD में डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है ना अपना, कौन सा है, अच्छा 8 लिखियो कौन के, ये दिख रहा है ना, गौरव ज्ञान धारा। टेलीग्राम चैनल क्या है, गौरव ज्ञान धारा। गौरव ज्ञान धारा, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहां से आप HD में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया। ये है विशेषताएं, राजस्थान चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। इसमें देखो पहले तो चित्रशैली दे रखी है, कौन सी, रियासत या क्षेत्र। रंग दे रखा, कौन सा रंग है, पशु, किस पशु का सबसे ज्यादा चित्र या वर्णन है, कौन सा पक्षी है, वृक्ष कौन सा, आंखें कैसी, स्वर्णकाल किसके समय, और अन्य विशेषताएं, ये सारी इसमें इस फैक्ट में दे रखी है। फैक्ट नंबर 444, 444 यानी 444, ये ध्यान रखना। देखो जयपुर जो चित्रशैली है, इसमें हरा रंग की प्रधानता, पशु कौन सा, घोड़ा, पशु कौन सा, घोड़ा, इसकी प्रधानता दी। पक्षी में मोर है, पीपल व वट, वृक्ष में मछली के समान आंखें, आंखें कैसी, मछली के समान। और प्रताप सिंह का काल, स्वर्णकाल, मुगलों का इस पे प्रभाव पड़ा, जो जयपुर रियासत है ना वहां। ठीक है, फिर है अलवर, अलवर में रंग कैसा, हरा रंग की प्रधानता थी। घोड़ा, पशु किसकी प्रधानता, घोड़े। मोर, पक्षियों में मोर। पीपल व वट, ये वृक्ष में, वृक्ष में पीपल व वट वृक्ष। मछली के समान आंखें, विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। किसका, विनय सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता। अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, वह गणिकाओं के चित्र देखने को मिले। किनके, गणिकाओं के चित्र देखने को मिले, और अंग्रेजों का प्रभाव इन पर था। फिर जोधपुर, जोधपुर में पीला रंग कैसा, पीला। ऊंट व घोड़ा, इनके चित्र ज्यादा देखने को मिले। चील व कौवा, पक्षियों में चील व कौवा। मारवाड़ शैली में एक खंजन पक्षी का, जोधपुर शैली है ना, और खंजन पक्षी के चित्र ज्यादा मिले। वृक्ष में आम के और बादाम के समान आंखें, आंखें कैसी थी, बादाम के समान। जसवंत सिंह या मालदेव, मालदेव या जसवंत सिंह का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल कहलाता। मालदेव का शासनकाल है ना, जोधपुर का जो जोधपुर शैली है उनका स्वर्णकाल कहलाता। डोला मारू व प्रेम कथाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेमाख्यान से संबंधित जो चित्र है वो जोधपुर शैली से मिले हैं। प्रेमाख्यान से संबंधित चित्र जोधपुर शैली से, और डोला मारू से संबंधित। फिर बीकानेर,
बीकानेर में पीला रंग, ऊंट व घोड़ा, ऊंट व घोड़ा। और पक्षियों में देखो चील व कौवा, वृक्ष में आम है ये, बादाम के समान आंखें। अनूप सिंह का समय क्या है? शासनकाल, जो स्वर्णकाल कहलाता है। सर्वाधिक चित्रकार है, ठीक है, चित्रकाल नहीं, चित्रकार मुसलमान, जो कि उस्ताद कहलाए। क्या कहलाए? उस्ताद कहलाते थे। सर्वाधिक चित्रकार मुस्लिम थे यहाँ, ठीक है, जिन्हें उस्ताद कहते थे। फिर है उदयपुर चित्रशैली से लाल व हिंगलू चित्र, हाथी की प्रधानता थी। चकवा चकवी व चको, पक्षियों में चकवा चकवी व चको। कदम वृक्ष में कदम वृक्ष की प्रधानता। हिरण के जैसी आंखें, हिरण जैसी आंखें, ठीक है, बहुत खूबसूरत दिखती। जगत सिंह का जो शासनकाल था वो स्वर्णकाल कहलाता था। एक अमर सिंह का है, वो चाउंड में, ठीक है, अमर सिंह दे रखा लेकिन चाउंड भी दे रखा। चाउंड में जो है अमर सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता। सबसे प्राचीन ये चित्रशैली, ठीक, कौन सी? उदयपुरी या मेवाड़ शैली। फिर देखो कोटा में रंग है नीला, शेर व हिरण की प्रधानता। किसकी? किन जानवरों की प्रधानता थी? शेर व हिरण की। फिर है बत्तख, पक्षियों में बत्तख। खजूर वृक्ष की, आम के पत्ते के समान आंखें, आम के पत्ते की समान आंखें थी। आंखों की वजह से तो अभी कुंभ मेले में वो फेमस हो गई एक महिला, है ना? हाँ। फिर देखो क्या है? उमेर सिंह का जो शासनकाल है वो है स्वर्णकाल कहलाता है। युद्ध व शिकार करती हुई युवतियों के चित्र, किसमें? कोटा शैली। किसमें? कोटा शैली में। यही तो आते हैं, यहां से आते हैं। युद्ध व शिकार करती हुई युवतियां या महिलाओं के चित्र किस शैली से संबंधित है? कोटा शैली, ठीक है। हाँ। फिर बूंदी शैली देखो, नीला व सुनहरी रंग, शेर व हिरण की प्रधानता, बत्तख है ये, खजूर वृक्ष की प्रधानता, आम के पत्ते के समान आंखें। राव सुरजन सिंह का जो शासनकाल है वो स्वर्णकाल कहलाता है। फिर देखो क्या है? पशु पक्षियों के चित्र बूंदी शैली है। बूंदी शैली है ना? हाँ, सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र किस शैली से संबंधित है? वो है आपने बूंदी शैली। कौन सी शैली है? बूंदी शैली। फिर है किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ में गुलाबी व सफेद, कैसा? गुलाबी व सफेद रंग, बहुरवन उड़ेर खावे जी को भाई। हाँ। मोर पक्षियों में मोर, ठीक है। केले की वृक्ष में केला। तीर कमान व कमल के समान आंखें, कैसी आंखें? तीर कमान या कमल के समान। बनी ठनी का जो चित्र देगा ना वो देख लेना। सावंत सिंह का समय है वो यहाँ का स्वर्णकाल कहलाता है। बनी ठनी का चित्र, जिसे राजस्थान की मोनालिसा, अच्छा उस लड़की का नाम भी मोनालिसा, अभी जो वायरल हो रही है मोनालिसा, ठीक है। हाँ, तो बनी ठनी का चित्र जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, ये किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली से संबंधित। तो आप फैक्ट नंबर देख लेना 444, स्क्रीनशॉट नहीं लो तो यहां से सीधा टेलीग्राम से देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है ना गौरव ज्ञानधारा, वहां से सीधे डाउनलोड किया, एचडी में मिल जाएगा आपको, देखने में भी आनंद आएगा। थोड़े दिन बाद किताब भी आएगी, ठीक है। हाँ, बढ़ो आगे। हाँ जी, अब आया देखो, राजस्थान की विभिन्न शैलियों के कलाकार, क्या है? शैलियों के कलाकार, विभिन्न शैलियों के कलाकार, ठीक है। हाँ, अब देखो किशनगढ़ शैली, वो भी पढ़ेंगे आपने, मारवाड़ वो जोधपुर वो भी पढ़ेंगे। ये 2 पार्ट में अपन ने दिया था, ठीक है। हाँ, तो देखो मोर ध्वज निहाल चंद, किशनगढ़ शैली में कौन कौन? मोर ध्वज निहाल चंद, अमीर चंद, बदन सिंह, सवाई राम, सीताराम, नानकराम, भंवरलाल, लाडली दास, सूरध्वज, सूरतराम, सूरजमल, रामनाथ, तुलसीदास, धन्ना व छोटू। ये है किशनगढ़ शैली से संबंधित चित्रकार। ये किस शैली से संबंधित चित्रकार है? किशनगढ़ जो शैली है उससे संबंधित चित्रकार। मेन चीज यहाँ सबसे ज्यादा आता है मोर ध्वज निहाल चंद, मोर ध्वज
ध्वज निहाल चंद के बारे में। फिर देखो नाथद्वारा शैली, कौन सी? नाथद्वारा। खूबीराम, अरे वाह नाम जबरदस्त है, खूबीराम, घासीराम, रेवाशंकर, पुरुषोत्तम, नारायण, उदयराम, चित्रभुज, बाबा रामचंद्र, रामलिंग, चंपालाल, विठलदास, हीरालाल व राम गोपाल, विजयवर्गीय। इनमें देखो ये जो नाथद्वारा शैली है, इनमें दो महिलाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कमला व इलायची। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो महिला चित्रकार थी, उनमें कौन कौन सी थी? एक तो कमला है, एक इलायची। खवाल वो नहीं है इलायची दो अपन चाय में डालते हैं, वो इलायची नहीं, एक महिला चित्रकार थी। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं कि महिला चित्रकार कमला व इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रशैली से संबंधित थी? तो वो है आपने नाथद्वारा चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? नाथद्वारा। फिर है मारवाड़। कौन सी चित्रशैली? मारवाड़ चित्रशैली। इसमें देखो देवदास, शिवदास, भाटी किशनदास, भूत भाटी, अमरदास भाटी, शिवदास, शंकरदास, वीर जी है ना पाली के, वीर जी पाली वाले, नारायण दास, जीतमल, दाना भाटी, माधवदास, राम सिंह भाटी, सतीदास, डालचंद, कालूराम व सरताज। ये है मारवाड़ शैली से संबंधित। कौन सी शैली से? मारवाड़ शैली से संबंधित। फिर है मेवाड़ शैली। कौन सी शैली? मेवाड़ शैली। इसमें देखो गंगाराम, बेरूराम, कृपाराम, साहिबदीन, मनोहर, उमरा, जीवाराम, शिवबख्श, शिवदत्त व नासिरुद्दीन, ये प्रमुख चित्रकार थे। इनमें देखो आप मनोहरकार अभी पढ़ लिया था, मनोहर है, नासिरुद्दीन है, साहिबदीन है, ये आपके इंपोर्टेंट है। किसमें? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली होगी, मारवाड़ होगी, किशनगढ़, नाथद्वारा, ये चार शैलियां, इनके प्रमुख चित्रकार देख लो, इनसे बात ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो फैक्ट देखना 97 में। फिर 98 कौन सा है? फैक्ट नंबर 98। कलाकार डबल बार हो गया। कौन सी शैली है? अलवर शैली। कौन सी है? अलवर। मंगल सेन है, मूलचंद, गुलाम अली, सालिग्राम, नंदराम, बलदेव, जमुनादास, डालचंद, छोटेलाल। आपने याद रखना डालचंद है मेन, सालिग्राम है, नंदराम, ये बहुत महत्वपूर्ण जो नाम है वो है। आगे देखो अजमेर शैली, अजमेर शैली है ना, उसमें देखो राम सिंह भाटी, चांद बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद है, नारायण भाटी, तैयब, उष्णा व साहिबा स्त्री चित्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी? उष्णा व साहिबा दो महिला चित्रकार थी। कौन कौन सी? उष्णा व, एक तो थी नाम उष्णा और दूसरा है साहिबा, और एक है आपने नाथद्वारा में कमला व इलायची, ये महिला चित्रकार भी थी। महिलाएं भी आगे है चित्रों के मामले में, चित्र बनाने के मामले में। ठीक है ना? हाँ जी, और मैं से आज तो चलो आगे बूंदी शैली। कौन सी? बूंदी शैली। रामलाल, अहमद अली, श्री किशन, साधुराम व सुरजन, यह है किससे संबंधित? बूंदी शैली से। बूंदी है ना, अभी पढ़ा था बूंदी के बारे में, क्या पढ़ा था? पशु पक्षियों के चित्र। हाँ, जयपुर शैली। जयपुर शैली में सालिग्राम है, लक्ष्मण राम है, साहिबराम, साहिब और साली, सालिग्राम कहाँ है? जयपुर जी। एक और सालिग्राम यहाँ अलवर। फिर देखो कोटा शैली, गोविंदराम, लक्ष्मी नारायण, डालूराम, नूर मोहम्मद, लालचंद और रघुनाथ दास, यह है देखो गोविंदराम, नूर अहमद और डालूराम, बहुत इंपॉर्टेंट, डालूराम भी आया हुआ सवाल। फिर है आपने बीकानेर शैली, अभी पढ़ा था, बीकानेर में सबसे ज्यादा क्या मुस्लिम चित्रकार थे जिसे उस्ताद कहा जाता था। अली रजा है, हसन, रामलाल, हामिद, रुकनुद्दीन, गंगाराम व मथुरण कला के चित्रकार जो हैं वो प्रमुख चित्रकार थे। किस कला?
मथेरन कला है उसके चित्रकार। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, मारवाड़ शैली, कौन सी शैली है? मारवाड़ शैली, इसके बारे में चर्चा कर ली। मारवाड़ में देखो जोधपुर शैली है ना, मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र उदय राव मालदेव के समय हुआ। किसके समय? राव मालदेव, बीच में पढ़ा था, राव मालदेव को मारवाड़ शैली का जनक कहा जाता। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण कहां से मिलते हैं? चौकेला उमेल व चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होता है। एक तो चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र और एक चौकेलाव महल, जो कि अपन ने पढ़ाई है, महलों में थोड़ी बात की चौकेलाव के बारे में जोधपुर में। ठीक है, यहां पर इनके चित्र मिलते हैं। सन 1623 ईस्वी में कलाकार वीर जी द्वारा, अभी वीर जी के बारे में बात करी, पाली। ठीक है, वीर जी कहां? पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चंपावत। कौन से? पाली के एक वीर पुरुष थे जिनका नाम विठलदास चंपावत है। क्या नाम? विठलदास चंपावत। इनके लिए इन्होंने रागमाला चित्रावली चित्रित की थी। कौन सी? रागमाला चित्रावली चित्रित, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सवाल आ जाए रागमाला चित्रावली किसके द्वारा चित्रित की गई, तो वो है वीर जी द्वारा। किसके द्वारा? वीर जी द्वारा। किसके लिए? पाली के प्रसिद्ध जो विठलदास चंपावत है उनके लिए। ठीक है, हाँ। फिर महाराणा अभय सिंह के राज्यकाल में चित्रकार डालचंद, कौन सा? डालचंद को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके चित्र महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए ऐसे ऐसे चित्र बनाए थे। ऐसे ऐसे इन्होंने चित्र बनाए कि महाराजा अभय सिंह है वो नृत्य देखते हैं, ऐसे चित्र बना दे। महाराजा अभय सिंह जी बैठ के नृत्य देख रहे हैं, वैसे चित्र हूबहू बना। आज भी बनाते हैं, आज भी चित्रकार बनाते हैं। हाँ, जैसे खड़े हैं वैसे वैसे चित्र बना। फिर देखो, महाराजा मानसिंह ने 1803 से 1843 ने मारवाड़ की चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। किसने? मानसिंह जी है ना, महाराजा मानसिंह जी, उन्होंने। मानसिंह जी ने क्या बनवाया था? महल बनवाया था ना, या महामंदिर। मारवाड़ शैली के विषयों में प्रेमाख्यान प्रधान विषय रहा है। कैसा विषय? प्रेमाख्यान प्रधान विषय। प्रेम से संबंधित चित्र बनाए हैं, लव से संबंधित। फिर देखो खंजन पक्षी, एक पक्षी का नाम है खंजन पक्षी। खंजन पक्षी का चित्र को बखूबी दिखाया गया। खंजन पक्षी के चित्र बहुत बार दिखाए गए। कौन सा पक्षी है? खंजन पक्षी। ठीक है, बढ़े आगे। जी हाँ, आज की क्लास होगी आपके पूरी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।